इस वीडियो के प्रायोजक करता है RYTube एप्लीकेशन। झूठ से बचना है तो सच देखने की आदत डालो। तो दोस्तों, आज हम जिस विधि की बात करने वाले हैं वो है निखिलम। निखिलम क्या है? कल हमने प्रैक्टिस की थी कि यदि कोई 100 या 1000 के आसपास की संख्या हो तो उसको हम किस तरीके से बेस लेकर के हल कर सकते हैं। लेकिन क्या आपके सामने भी ये समस्या आई है? क्या ये दिमाग में प्रश्न उठा है कि यदि वहाँ कोई संख्या 50 के आसपास की हो और कोई संख्या दूसरी जो है वो 40 के आसपास की हो, तो ऐसे में हम क्या करेंगे? इसमें हम किसको बेस लेंगे? तो उसको हल करने के लिए होता है निखिलम विधि। निखिलम विधि है क्या? इसमें एक बेस होता है और एक सब बेस होता है, एक आधार होता है, एक उपाधार होता है, उप आधार होता है। तो जिस तरीके से ये संख्या हमारे सामने है, तो ये संख्या को यदि हमने मल्टीप्लाई करना होगा तो इसमें हमारे पास में जो आधार है वो है 10, और इसका उपाधार अगर हम लेंगे तो उसको हम 50 ले सकते हैं, सीधे सीधे हम 50 भी ले सकते हैं। तो अब इसको हम कैसे हल करेंगे? लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं ऐसा कर देता हूँ जिसमें विनकुलम ना आए। लगातार रोजाना क्लासेस देखा करें, कोई भी क्लास मिस ना किया करें, तो आपको समझ आएगा कि विनकुलम क्या है और विलोकनम क्या है। इन दोनों में डिफरेंस करना भी सीख लीजिए। तो कुछ ऐसा कुछ हम कर लेते हैं यहाँ जो 50 प्लस ही हो। जैसे कि यहाँ हुआ हमारे पास 53 या 56, इसको हम कर सकते हैं। तो हमारे पास में सीधे सीधे यहाँ पर पहले आप यहाँ लिख लीजिए कि बेस क्या है आपका 10 और सब बेस क्या है आपका, वो है 50। तो अब हम यहाँ से करेंगे शुरुआत ये होगी कि इन दोनों को हम यहाँ जैसे लिखेंगे तो ये जो है हमारा वो है +4। एक हुआ हमारा +4 और एक हुआ हमारा +6। कल जिन्होंने सवाल किया होगा उनको समझ में आ भी गया होगा। और यहाँ हमारा लिखा हुआ है 54 और यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा 56। क्रॉस अगर हम इनको करेंगे तो हमारा एक ही आंसर आएगा और वो होगा 60। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट हाफ। लेकिन इस फर्स्ट हाफ में क्या हमारा आंसर आ गया है? वो नहीं आया है। कारण क्या है कि इधर से हमको सब बेस अपॉन बेस करना पड़ता है। तो सब बेस हमारा क्या है 50 और अपॉन 10 इक्वल टू 5। ये हमारा फर्स्ट हाफ में मल्टीपल होगा, यानी कि इसको हम यहाँ मल्टीपल करेंगे। ये हुआ हमारा फर्स्ट हाफ आंसर। 60 इज नॉट अ फर्स्ट हाफ आंसर। 60 इंटू 5 इज फर्स्ट हाफ। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कितना हो गया 24, और ये कितना हो गया यहाँ पर 6 पंजे 30 और एक 0 और 24। लेकिन ये भी हमारा कंप्लीट आंसर नहीं है। कल की तरह हम ये समझेंगे पहले कि हमारे बेस में 0 कितने हैं, एक 0 है, और हमारे यहाँ जो सेकेंड हाफ आया है उसमें अंक कितने हैं, 2 अंक हैं। तो एक को हम कहाँ भेज देंगे, आगे। तो क्या हुआ 3 0 2 4। ये होता है हमारा कंप्लीट आंसर। आप लोगों को लगेगा कि ये तो बहुत लंबा है, इतना सारा कुछ तो करना पड़ गया, फिर कहाँ में छोटा हुआ। इससे तो अच्छा ये था कि हम इसको सीधे सीधे ही मल्टीप्लाई कर देते। बिल्कुल आप इसको कर सकते हैं और भी आसान तरीके से कर सकते हैं, लेकिन बात यहाँ पर ये है कि आप इसको माइंड में भी कर सकते हैं, जबकि वो जो मल्टीप्लिकेशन है उसको माइंड में नहीं कर सकते। इसको माइंड में कैसे कर सकते हैं? मान लिया कि आपके पास में एक संख्या है और वो है 26 और 25। तो अब आपके दिमाग में ये सबसे पहले सेट हो जाए कि इधर का 5 इधर के 6 में जुड़ना है। तो क्या हुआ 31। सब बेस क्या हुआ हमारा 20, बेस क्या है 10। अब इसको डिवाइड किया तो आया 2। सबसे पहले आपके दिमाग में बेस और सब बेस की जो डिवीज़न है वो आएगी ही नहीं। आपको सीधे पता पड़ेगा कि 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 31 हुआ और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हुआ 61। और बाद में क्या था 6 था और 5 था, तो उसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आया था 30 आया था। बेस में है एक 0 पीछे छोड़ेंगे, 3 को आगे भेज देंगे। तो आपको पता है कि उसका आंसर क्या आएगा। मैं लिख देता हूं,
650 हमारा आंसर होगा। कैसे होगा? वो जो हमारे पास 62 आया था और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 और 5 को मल्टीप्लाई करके जो 30 आया था, 30 में सिर्फ एक जीरो पीछे छोड़नी है, 3 को आगे भेज देना है। 2 में 3 जुड़ेगा तो क्या हो गया 65 और फिर हो गया 0। माइंड में हो गया, मैंने कुछ भी आपके सामने लिखा नहीं है। इस तरीके से हम बहुत सारे ऐसे सवालों को कर सकते हैं जिसमें कि हमको कोई भी कॉपी पेन लेने की आवश्यकता भी नहीं होगी। प्रैक्टिस और सिर्फ और एक आपके सामने सिर्फ एक ही तरीका है और वो है प्रैक्टिस करते चले जाओ। ये 54 हो, 66 हो, 56 हो, इसमें आप जो भी कोई बेस ले रहे हैं बस उसको बेस एंड सब बेस का जो एक रेशो है वो निकाल लीजिए। वो निकालने के बाद में आपको जो भी कोई संख्या है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। लास्ट में जो भी बचता है उसको देख लीजिए कि वो लास्ट में है तो 1 अंक है या 2 अंक है, बेस में हमारे कितने ज़ीरो हैं, उसको आप आगे भेज सकते हैं, कर सकते हैं। एक सवाल ऐसा ले लेते हैं हम जिसमें कि आपको विनकुलम का इस्तेमाल करना पड़ जाए। जैसे कि यहाँ पर हमने लिया 48, यहाँ पर हमने ले लिया 52। इसको करेंगे तो हमारे पास में है कि अगर इसका हमने बेस तो लिया है 10 और सब बेस लिया है हमने इसका 50, तो हमारा रेशो क्या हुआ निकलने के बाद में हुआ 5, यानी कि फर्स्ट हाफ को 5 से मल्टीप्लाई करना है। सीधे सीधे तौर पर पंगा यहाँ आएगा कि ये जो है ये 48 जो है वो -2 है और ये जो 52 है वो +2 है। यहाँ तक दिख रहा है क्या? हाँ ठीक है, तो ये +2 है। अब इस +2 को इसमें करो, चाहे इसमें इसको करो, ये हमारा आएगा 50। हमारा क्या आएगा? फर्स्ट हाफ क्या आएगा 50 और 50 में हमको मल्टीप्लाई किससे करना है? 5 से, तो आंसर क्या आएगा 250। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? विनकुलम का 4। अब इसको आंसर को यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा आया था 250 और ये हमारा फर्स्ट हाफ हुआ था और ये हुआ था हमारा कितना? विनकुलम का 4। अब ये 4 क्या है इसको आप समझ लीजिए कि इस 4 का मतलब है क्या। यहाँ विनकुलम के 4 का मतलब, विनकुलम के 4 का मतलब ये है कि 2500 - 4। तो आप यहाँ इसका आंसर सीधे लिखें कि 2496 आंसर। इसी प्रश्न को आप अपने दिमाग में भी कर सकते हैं, माइंड में भी इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, बशर्ते आपका विनकुलम जो है उसका जो प्रोसेस है वो एकदम फास्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, एकदम दिमाग में स्पष्ट छवि इस चीज़ की बनी होनी चाहिए कि हमको जो विनकुलम है वो किस तरीके से लेना चाहिए। अब चाहे वो 54 हो, 56 हो, 23 हो, या फिर हम ऊपर बढ़ें तो फिर चाहे वो 5532 हो, चाहे वो 1,02,32 हो, चाहे वो कुछ भी हो, अगर उसमें बेस और सब बेस के बीच का खेल है तो आप उसको एकदम चुटकियों में कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और विधि बता देता हूँ, मैजिक ऑफ 5। मैजिक ऑफ 5 क्या है? 5 का जादू। यानी कि अगर आपको कोई भी ऐसी संख्या दी गई है जिसका कि आपको स्क्वायर करना है, वर्ग निकालना है और उसके लास्ट में 5 है, तो उसका वर्ग हम कैसे निकाल सकते हैं? लास्ट वाला जो 5 है उसका वर्ग कर दीजिए, अर्थात वो है 25। शुरुआत में जो आपके पास में है उसमें +1 करके उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वापस उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि 25 है तो 25 में आप उनको डिवाइड कर लीजिए, एक है 2 एक है 5, तो 5 का स्क्वायर किया तो आ गया नीचे 25 और शुरू में बचा है 2 में एक और जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3, तो 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6, तो 625। अगर आपको स्क्वायर करना है 45 का मान लिया तो 45 में क्या हुआ 4 + 1 = 5, तो 4 × 5 क्या हुआ आपके पास 20, और ये जो 5 है लास्ट का उसमें स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25, तो ये हुआ 2025। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा हम कि अगर हमारे पास में यहाँ 45 है और 45 का हमको स्क्वायर करना है तो 45 का स्क्वायर करते टाइम हम क्या करेंगे 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5, कितना हुआ 4 × 5 = 20, तो यहाँ +1 लिख लीजिए, तो ये क्या हुआ 4 × 5 यानी कि 20 और 5 का आपने स्क्वायर किया तो 25। इसी तरीके से आप 95 का कीजिए, 95 का करेंगे तो क्या आएगा +1 करेंगे तो यहाँ है 10 और 9 × 10 = 90 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25।
5, तो यही हमारा इसका आंसर होगा। अगर हमको करना है, मान लीजिए कि यहाँ पर हमको करना है 75 का स्क्वायर करना है, तो 7 + 1 = 8, तो कितना हो गया 56, और ये कितना हो गया, ये हो गया 25, 5 6 25। तो इस तरीके की बहुत सारी क्वेश्चन है जो आप अपने बच्चों को बता सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, और वो इसका मैजिक का प्रयोग भी कर सकते हैं, और अपने टीचर्स को, अपने स्टूडेंट्स को, जितने भी वहाँ पर मौजूद हैं उन सबको भी प्रभावित कर सकते हैं, और अपने क्वेश्चंस को भी बहुत जल्दी हल कर सकते हैं। तो आज और अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।